जैसा वादा किया था वैसा तो पूरा करना चाहिए ना मोदी जी को। हाँ। हमेशा हम गरीब इंसान के साथ धोखा क्यों करतेंगे, जब वो चीज़ करना ही नहीं होता तो क्यों धोखा करतेंगे। रेखा गुप्ता भी बोलती थी कि जहाँ झुकी वही मकान, गरीबों को ये सब मिलेगा वो सब मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलता। हमेशा यही बोल के वोट ले लेते हैं जो लोकतंत्र है। हाँ। और मोदी अपनी चला के राजतंत्र कर रहा है, तो द्वारा वो सरकार चुनी जाती है ना, सिर्फ अपनी अपनी चला रहा है। वो राजतंत्र ही तो हुआ, वो अपनी अपनी चला रहा है। लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी गई जो शासन होती है, जो जनता द्वारा जो नेता होते हैं, हम सोचते हैं हमारे लिए कुछ काम करे तभी तो हम उन्हें चुनते हैं। वो आगे जाके अपना रंग दिखा रहे हैं कि वही मकान कम से कम हमें 25 गज का प्लॉट दे, कहीं कुछ अभी परसों तरह नोटिस लगाए चले गए, 4-5 दिन में हम कहाँ चले आएंगे। वो केजरीवाल की सरकार होती ना और ज्यादा सुधार हो जाता। मतलब केजरीवाल सुविधा देते हैं। हाँ। और बीजेपी है मोदी सरकार तोड़ रही है। हाँ, धोखा देती है बीजेपी और ये केजरीवाल है यहाँ पे। हाँ, केजरीवाल हमेशा हमें सुविधा देते हैं और मोदी जब भी जीतता है ना हमें धोखा ही देता है हमेशा। जब तक केजरीवाल थे तब तक बहुत अच्छा था ना, यहाँ पे बिजली की न कभी पानी की दिक्कत होती ना। बीजेपी जीत जाएगी तो 2500 रुपए हर एक महिला के अकाउंट में पैसा आएंगे, कुछ भी नहीं आया है। हाँ। पूरी रात लेटरिन का डब्बा तक का लेके गए शौचालय में खुद ही। यही के विधायक। हाँ, यही के विधायक। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं शाहदरा इलाके में और यह है मानसरोवर पार्क। अगर हम बात करें तो यह रोहतास नगर विधानसभा आती है और यह इलाका लाल बाग का इलाका आता है। ये देखिए, यहाँ पे इन सभी झुग्गियों को नोटिस लगाया गया है जिसमें रेलवे विभाग के द्वारा यहाँ बोला गया है कि ये ज़मीन उनकी है। अभी बताया जाए कि बृहस्पतिवार को यानी 24-25 तारीख के आसपास के डेट पे लगाया गया है और 31 तारीख तक यानी 31 जुलाई तक इसको खाली करना है, अन्यथा इस पे उचित कार्रवाई होगी। अब ऐसे में जो बात निकल के आ रही है, जब हमने यहाँ के लोगों से बात की तो उनका गुस्सा जायज़ है। हालांकि इनका ये भी मानना है कि इनके पास कागज़ नहीं है, झुग्गी हैं, इसके प्रॉपर जो रजिस्ट्री या ऐसे कागज़ हैं वो इन पे नहीं है, वो ये मान रहे हैं। मगर इनका कहना है कि 50 साल से लोग रह रहे हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी की यहाँ सरकार थी तब इस पर कार्रवाई हुई थी, मगर उस वक्त वीपी सिंह ने आके इनको दोबारा बसाया था। क्यों बसाया गया, उस वक्त ही कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मगर अब लगातार इनको नोटिस दिया जा रहा है, 1 हफ्ते के अंदर इनको खाली करना है, 31 तारीख लास्ट डेट है और अब इनके पास करो और मरो की स्थिति आ चुकी है। कहाँ जाए? हम इनके पक्ष में नहीं हैं, इनके विपक्ष में नहीं हैं, हमारा काम है सच दिखाना। मगर यहीं के विधायक धीरेन्द्र महाजन, सांसद मनोज तिवारी यहाँ आते हैं, यहीं रात गुजारते हैं, वादा करके जाते हैं कि जहाँ झुकी वहाँ मकान। आप वोट दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। रात गुजारते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, यही टॉयलेट बाथरूम करते हैं। मगर इसी मकानों पे इस समय बुलडोजर चल रहा है। नेताजी, आपके वादे कहाँ गए? सांसद जी वो यहाँ आते हैं, इन इलाकों को गोद लेने की बात करते हैं, यहाँ पे आके सरस्वती पूजा या ऐसे जो भी प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे आके अपनी बात रखते हैं, इनको दिखाते हैं मैं आपका अपना हूँ, मुझे वोट करिए, यहीं से वोट मिलते हैं। मगर अब इनके साथ समस्या पैदा हो गई है कि बच्चे कहाँ जाएं? इनके स्कूल इस वक्त चल रहे हैं, इस सीज़न में कहाँ जाएं बच्चों को लेके? मकान कोई देगा नहीं क्योंकि झुग्गी में रहने वाले हैं। आप सोचिए, क्या आप और हम मकान इनको देंगे? जैसे नाम सुनेंगे तो झुग्गी वाले हैं, इनको मकान कोई दे नहीं रहा, आमदनी कम है। अगर ये इतने ही पैसे वाले होते तो यहाँ क्यों रहते? अब मजबूरी है कि 5-7 हज़ार रुपये में ये कहाँ मकान ले, कहाँ बच्चों को पालें, कहाँ स्कूल भेजें और अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें? देखिए, वोट बैंक के लिए वोटर आई कार्ड है, आधार कार्ड है, बिजली के बिल हैं। ये देखिए, ये मीटर लगे हुए हैं, ये कोई चोरी के नहीं है, ये सामने दिख रहा है, ये BSS के है, बिजली विभाग का यहाँ मीटर लगा हुआ है और ये मीटर चल रहे हैं, इससे बिल लेते हैं। या तो आप इनको ये सुविधा दो ही मत, पहले ही बताओ कि ये इनलीगल है, या फिर जब सुविधा दे रहे हो तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी सोचो। ये अनऑथराइज कैसे हो सकते हैं जब आप लोग वोट बैंक इन्हीं का यूज़ करते हो? अगर इनके वोट बैंक यूज़ करने के बाद आप नेता बनते हो तो ये अनऑथराइज नहीं है,
और अगर ये अनऑथराइज हैं, ये लोग इलीगल हैं, तो इनके वोट भी इलीगल हैं। आपको जो वोट देके इन्होंने यहाँ का विधायक बनाया है, सांसद बनाया है, निगम पार्षद बनाया है, आपको भी उस पद से त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि इनके ही द्वारा चुने गए हो। ये इलीगल है, ये गलत है, तो आप लोग कैसे नेता बन गए? आप लोग सही कैसे हो सकते हो? ये देखिए, ये मजाक नहीं है तो क्या है? ये देखिए, यहीं पे फंड लगा रही है सरकार, अच्छा खासा। इसमें आप समझ रहे हैं क्यों लगा रही है फंड? ये देखिए, ये रोड बन रहे हैं यहाँ पे इन्हीं झुग्गियों में, और यही झुग्गियाँ तोड़ने की बात हो रही है। 31 तारीख का नोटिस है। सोचिए, इसी के लिए फंड जारी होता है, इसी में रोड बनते हैं, इसी में गलियां बनती हैं, इसी में नालियां बन रही हैं, और यहीं पे फंड लगाने के बाद 1 हफ्ते का नोटिस कि इसको तोड़ा जाएगा। और अभी भी देखिए काम चल रहा है, ये नालियां बन रही हैं। ये देखिए, मतलब इससे बड़ा धोखा तो शायद ही कोई देता होगा। नेताओं का धोखा आपके सामने है, सरकारों का धोखा आपके सामने है। यही बना रहे हैं, यहीं पे फंड लगा रहे हैं, और यहीं पे नोटिस दे रहे हैं कि ये टूटेगा। ये आप सोचिए कैसे सही है? या तो ये इलीगल है, तो ये इस पे फंड क्यों लगाया जा रहा है, क्यों इस पे काम हो रहा है? और अगर ये इलीगल है तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे फंड क्यों लगा रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं कितना बड़ा झोल झाल यहाँ पे चल रहा है? ये सब टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेतागिरी हो रही है, पैसों का बर्बादी यहाँ पे करी जा रही है, और इनको यह कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे लीगल तरीके से नहीं रह रहे, इनलीगल हैं, आप लोग अवैध हैं। आपका नाम क्या है जी? भूरे सिंह। भूरे सिंह, कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? करीब 40-45 साल हुआ हम लोगों को। 45 साल हो गए। हाँ जी। अब यहाँ पे जो नोटिस आ रखा है, कितने घरों को आया है और यहाँ कितनी आबादी है इसमें? करीब घर तो है 250 घर, आबादी अगर जोड़ी है जो मैं बच्चों के, तो 2300-2400 लोग रहते हैं। करीब 2000-2500 लोग रहते हैं यहाँ पे। तो नोटिस किसने दिया आपको? ये रेलवे ने। हाँ। ये कॉलोनी किसकी है? रेलवे कॉलोनी नहीं, कॉलोनी का कोई कहता है लाला बनियों की जमीन है, कोई कहता है किसी की है। हाँ। ये फिलहाल तो रेलवे की जमीन है ये। मगर आप यहाँ जब से रह रहे हैं, कोई कागजी कार्रवाई आपने की कि अपना मकान है, रजिस्ट्री, कोई कागज आपके पास है इसके? नहीं, भागदौड़ करी। पहले ऐसा सरकार जो थी, कभी कोर्ट ने कहा था कि कभी भी जुग्गी टूटेंगी तो पहले आपको जगह दी जाएगी, सर्वे होगी, जगह दी जाएगी, उसके बाद जुग्गी टूटेंगी। लेकिन अब 31 जुलाई बोल रखा उन्होंने, कुछ वो भी नहीं दिया सर्वे के टाइम, और आगे कुछ पता भी नहीं है। 31 तारीख आपको जुलाई की लास्ट डेट दी गई है। अभी कोई कार्रवाई आप लोगों ने की बचाने के लिए इसको? हाँ, पहले तो स्थानीय हमारे भी जो विधायक है उनसे चर्चा हो रही है। विधायक यहाँ का? जितेंद्र महाजन जी। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, कोई बात नहीं, आपकी जुग्गी नहीं जाएंगी। उन्होंने 2-4 आदमी रेलवे स्टेशन भेजे थे। तो रेलवे स्टेशन से पता लगा कि कल शाम को कल दोपहर को सोमवार ना, कल 12:30 बजे पक्का बता देंगे कि यहाँ से तो कोई है नहीं। और उन्होंने कहा आगे पीछे पता कर बताओ, बोले हम कल 12:30 बजे बता देंगे। तो कल का रेलवे वालों ने टाइम दिया है कि ये कार्रवाई पक्की है या नहीं है। अच्छा। तो वो इसमें बताएंगे कि क्या होगा। हाँ, क्या होगा, कब होगा। हाँ, कब होगा। मगर आप लोगों ने भी सोचा कि फिर यहाँ क्या करोगे, कहाँ जाओगे आप लोग? भाई हम तो नेता के ऊपर हैं। हम तो इसलिए है कि जो नेता लोग जो कोर्ट बोलती है कि पहले सर्वे होगी और जो पहले आपको जगह दी जाएगी उसके बाद तोड़ा जाएगा, उस हिसाब पर हम लोग। मगर इस समय तो आप देख रहे हैं दिल्ली में हर जगह बुलडोजर चल रहा है। कोई भी ऐसी, क्योंकि ये गवर्नमेंट के ऑर्डर नहीं है, ये उनके हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ऑर्डर होते हैं। तो जब कोर्ट के ऑर्डर हैं तो वो तो जमीन आपको खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास कागज तो है नहीं इस चीज के। कागज नहीं है। फिर आप लोग कैसे क्या करेंगे अब? देखो, हमारी स्कीम में और भी, दिल्ली का हमारा एक पूरा संगठन है, तो कल का हम टाइम देख रहे हैं। कल के बाद फिर भागदौड़ करेंगे। 3 दिन बचे हमारे कल के बाद में। हाँ, आज 27 तारीख हो गई। हाँ, 27, कल मान लो 28 हो जाएगी, तो 3 दिन बचे। 3 दिन में देखते हैं क्या क्या नहीं है, क्या संगठन बोलता है। क्योंकि हमारे जो दिल्ली का जितनी झुग्गी झोपड़ी है उसका संगठन है, उस पर चर्चा होगी। फिलहाल तो विधायक के हमारे सांसद उनके ऊपर हुए हम कल तक यहाँ पे रहते थे। हाँ। तो ये झुग्गी टूट चुकी एक बार टूटा था तो बीपी सिन्हा है, ईटा जोड़ के गए थे। सामने चलो बताता हूँ कहाँ ईटा जोड़िया के गए कि कभी ना टूटेंगे, हमारा पब्लिक नहीं जनता जाएंगे कभी ना। हमारा जमीन 24 घंटा रेलवे चल रहा है। बीपी सिंह बोले कि हमारा जमीन रेलवे चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, तो हमारा पब्लिक नहीं जाएंगे यहाँ से ही लेंगे। अब बच्चे के पढ़ाई कैसे जाएगी? साल भर वोट किसको दिया है? वोट दिए हम जनता के दिए, नेता के दिए, बीजेपी को दिया, आम आदमी पार्टी को दिया। किसको वोट दिया था सरकार बनाने के लिए? अब सरकार तो बनाने के लिए इसलिए के बनाए थे। हाँ।
तभी का हमने का झुग्गी तोड़ के भगा रहे हैं। उसी को वोट दिया और वही आपकी झुग्गी तोड़वा रहे हैं। तोड़वा रहे हैं। हाँ। उनके दिए वोट। तो अब कहाँ जाएंगे अब बच्चे? कहाँ जाएंगे? अब बच्चा हमने के पढ़ाई साल भर के पढ़ाई जा रहा है। हमने के बच्चे का एडमिशन हुआ है, पैसा इतना लगा है तो कहाँ जाएंगे? अब हमने कहाँ झुग्गी छोड़ के जाए? बाल बच्चे के सब बच्चे लेके रखे हैं, बहू है, लड़की है, जवान कहाँ पड़ जाए? पेट चलाएंगे कि किराए भरेंगे? आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार के? हाँ जी। तो आप लोग बिहार क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहाँ तो आपकी जमीन होगी कुछ ना? जमीन है भाई ये तो बिहारों जाते हैं। तो आपके पास नहीं है ना? जाते हैं। जाते हो ना? हाँ। मगर यहाँ तो पक्के कागज आपके नहीं है ना? कागज बीपी सिंह के 90 के कागज पड़ी है। वो तो उन्होंने बसा दिया अपने वोट हाँ। बैंक के चक्कर में। मगर आप लोग के पास कागज तो नहीं है ना बहन जी? कल को अगर वो कार्रवाई करते हैं कहीं कागज दिखाओ, है आपके पास कागज? कागज तो है, सबके पास है कागज। इसकी जमीन के प्रॉपर्टी के कागज है? हम 90 के कागज है, सबके। किस चीज के कागज है? आईडी कार्ड है। आधार कार्ड है ना? हाँ, आपका आईडी आधार कार्ड है, लाल कार्ड है। हाँ। राशन कार्ड ये सब होगा ना? हाँ। इसकी जमीन का कागज तो नहीं है ना आपके पास? नहीं है, नहीं है। यही तो दिक्कत होगी आप लोगों के साथ। तो कागज अगर आपके जमीन के होंगे तो आप दावा कर सकते हो। रजिस्ट्री नहीं है आपके पास तो आप कैसे करोगे? वोटर बैंक, जो वोट बैंक का जो आप करते हैं कि आप वोट करने जाते हैं, आधार कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, लाइसेंस है, ये आपकी जमीन के कागज नहीं है। ठीक है, आप करो कि जमीन के कागज नहीं है तो आप हमनी के धारे से जीत रहे हैं, हमनिया के लात मार के भगा रहे हैं। हाँ, ये कितना है। गलती कर रहे हैं? ये है कि इसी सरकार ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हाँ। आज लात मार के भगा रहे हैं, तो गलती किनकी है? नहीं, ये होना चाहिए कि आप लोगों को जो बोला गया था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, या तो मकान दे चाहे है ना, या आप लोग कोई जगह दे। मगर ये नहीं हो रहा। नहीं ये चीज तो है कि हाँ, ये होना चाहिए। होना चाहिए। क्या कहेंगे? हालात जो है बन रहे हैं, हालात बहुत खराब चल रहे हैं साहब। ये हमारी छोटे छोटे बच्चे हैं, रोज स्कूल जाते हैं। अगर ये हमारी झुग्गियाँ टूट गई तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे स्कूल में? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सबसे बड़ी परेशानी है। और जब वोट दिया था सारे लोगों से ये कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ आपको मकान बना के दिया जाएगा। बीजेपी सरकार ने अरे जितेंद्र महाजन जी ने, बड़े बड़े नेता आए थे, उन्होंने कहा था यहीं पर यहाँ आए थे। जी हाँ, यहाँ पर सोए थे, सो के गए थे। नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ रोके, यहाँ पे रह के और सो के गए थे। जी जी जी, सारे सो के गए थे। सांसद आए तो थे यहाँ पे। हमको सारे प्रधानों को बुलाया गया। नेहरू कौन सा है वो? हाँ, जितने भी प्रधान और ये लोग हैं, उनको बुलाया गया था। अमित शाह ने ये बुलाया था और कहा था सब लोगों से कि भाई आप लोग परेशान ना हो, जहाँ तुम्हारी झुग्गी है वहाँ आपको मकान बना के दिया जाएगा। अब कोई मकान नहीं है साहब, बेघर हैं, गरीब आदमी है, कहाँ जाएगा? उनके पास तो एक बहाना है, उनके पास तो एक कंडीशन है। झूठ क्यों बोलते हो? आपके पास कागज नहीं, आप झूठ क्यों बोलते हो? गरीब को झूठ क्यों दिला रहे हो? आप दिलासे क्यों दिला रहे हो? मना कर दो, वोट दो, झुग्गी टूटेगा। ठीक है ना? तो जहाँ झुग्गी मतलब कहना है कि सच बोलो, सच बोलो। हम सोचेंगे हमें क्या करना है। हम गरीब आदमी को क्यों मार रहे हो? हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ आके रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं और कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। और उसके बाद फिर उस पे ही कार्रवाई होती है। 50 साल पुरानी झुग्गी है सारी। बताइए कहाँ जाएंगे हम अपने बच्चों को लेके? गरीब आदमी है। अभी कब तक का टाइम दिया हुआ है? 31 तारीख। 31 तारीख, करीब 4 दिन बचे हैं जी। तो अब कहाँ जाएंगे, कुछ सोचा? सब लोग जा रहे हैं किराया खाली करके, मकान देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। अच्छा। कोई अपने घर जा रहा है। कहेंगे बाबूजी आओ, कहाँ रहेंगे? अब तो भाई कमरा खोज रहे हैं, कमरा भी नहीं मिल रहा है। अब 4 बच्चे के लेकर कहाँ जाएंगे? इतना विश्वास है मोदी के जितवा दिए, काहे के लिए? अमीर लोग कोठियों वाला हमारा कमी नहीं खा रहा है। आज जो जनता चला जाएगा कोठियों वाला कहाँ जाएगा? उसको बेटी में क्या खाएगा? हमारा से तो उसको कंपनी चल रहा है। हम लोग का बेटा भतर कमा रहा है तो कंपनी में से रुपया खा रहा है। आज जो जनता का भगा रहा है तो मोदी जुटाएगा खुराकी, रोटी देगा मोदी बड़ा लोग के? जो मान सरोवर वाला कह रहे हैं कि झुग्गी तोड़ दो, तो ये बताइए कि मान सरोवर का रोटी देगा? रोटी तो नहीं देगा। दिमाग तो दे दिया कि चलो झुग्गी झोपड़ी तोड़वा के हटा दो। आज जनता जाएगा तो झुग्गी झोपड़ी वाला कोठियों वाला क्या करेगा? कंपनी वाला क्या करेगा? हम लोग के तो आज चलो भाई यहाँ नहीं रहेंगे, घर पर रहेंगे, खेती गृहस्थी करेंगे, अपना खाएंगे पिएंगे। और कोठियों वाला क्या करेगा? अब समस्या खड़ी होने वाली है आप लोगों के। हो गया, क्या होना जरूरी है? अब तो होने वाला है, 2 दिन के बाद है।
तीसरा दिन में खाली करो, आना चौथा दिन आ जाएगा मुँह नोचवा। क्या करेगा आदमी? कहाँ बेटा, जाओ? आप लोग पढ़ते हो? हाँ सारा बच्चे पढ़ता है वहाँ पे। यहीं पास के हाँ। स्कूल में? नंबर 1 स्कूल है। अब नंबर सोचा 2 कहाँ जाओगे, कहाँ पढ़ोगे? अब तो मम्मी काम करती हैंगी, पापा बीमार रहेंगे, इसलिए किराया का इतना किराया मिल रहा है, 9-10 हज़ार कहाँ रहेंगे? इतने सारे जने सब रहेंगे, जा रहेंगे, कौन कौन कहाँ रहेगा पता नहीं। स्कूल भी दूर हैगा, अब कहाँ जाएंगे? अब जहाँ मकान मिलेगा वहाँ सोचोगे स्कूल कहाँ जाएं, कैसे जाएं? ये दिक्कत होने वाली है आप लोगों को। क्या सोचा था ऐसा होगा आप लोगों के साथ? कब से रह रहे हो बच्चे, कुछ आइडिया है? यहीं पे जन्म हुआ है, आपका ही जन्म हुआ है। और अभी कौन सी क्लास में आप? 9वीं में। 9वीं में है कि अब बोला गया है कि 4 दिन के अंदर ये खाली हो जानी चाहिए, यानी 31 तारीख खाली हो जाना चाहिए। कहाँ जाएंगे? घर ढूंढ रहे, घर मिल नहीं रहे। जहाँ पे 4,000 5,000 का किराया था, 2,500, वहाँ पे 9-9 10 हज़ार मांग रहे। हमारी मम्मी की सैलरी 6,000 रुपये, सैलरी 6,000 रुपये, 9,000 रुपये किराया कहाँ से देंगे? और सरकार ने, हाँ, उसमें घर चलाना है। पापा हमारे बीमार रहेंगे। आप पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास? 10वीं में। 10वीं में। स्कूल भी यहाँ से शिफ्ट होगा फिर आपका, क्योंकि आप जब जाएंगे जहाँ जाएंगे स्कूल वहाँ ढूंढना पड़ेगा। नहीं, यहीं पास में लेंगे कहीं किराए पे घर। हाँ, वो भी मजबूरी हो गई है। हाँ। मगर जब आप लोगों ने यहाँ वोट दिया था, जब सरकार की बात आई थी, तो लग रहा था कि कुछ ऐसा होगा। नहीं, जब तक केजरीवाल थे तब तक बहुत अच्छा था ना। यहाँ पे बिजली की न कभी पानी की दिक्कत होती, ना कभी बिजली की किसी चीज की दिक्कत नहीं। जब से बीजेपी की सरकार आई है ऐसी हो रहा है। 5 महीना उन्होंने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हाँ, उन्होंने ये भी कहा था। उन्होंने कहा था वो अगर बीजेपी जीत जाएगी तो 2500 रुपए हर एक महिला के अकाउंट में पैसा आएंगे, कुछ भी नहीं आया है। और अगर केजरीवाल रहता तब तक पक्का आता। पक्का आता, यानी केजरीवाल कर देते, बीजेपी नहीं कर रही है। बीजेपी नहीं करेगी, जो कह रही है उससे पलट जा रही है। हाँ, ये कह रहे हैं आप लोग। 2 दिन तो पूरा आराम से सोए हैं। क्या कहेंगे बहन जी आप लोग, कहाँ जाएंगे? आप कुछ सोचा है बच्चों के भविष्य के लिए, क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्या बतावा जाए, जो है भैया, जो है हम इसमें कहीं का रहने का ठिकाना है नहीं। बच्चे है जो है पढ़ रहे हैं उस स्कूल में, अब कहाँ जाए कहाँ नहीं। और उस कमाई में एक कमाने वाले हैं, 10 खाने वाले हैं, तो कहाँ जाएंगे? हमारे सब पब्लिक है, कोई जो है रूम भी नहीं देगा। बिल्कुल। हमारा पब्लिक ज्यादा है तो रूम कोई देगा? कोई नहीं देगा। हमारे पास उतना कमाई भी नहीं है, कहाँ जो है मैं रूम लेके जो है रह पाऊंगी। जैसे सुनेगा कि आप लोग हाँ? झुग्गी से आए हैं, वो रूम देगा ही नहीं आपको। अब कहाँ से देंगे भैया? पब्लिक ज्यादा है हमारे जो है, 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो कोई रखेगा? हमारे पास कमाई भी तो नहीं है, रूम में देंगे। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? कब से रह रहे हैं? हमें सब बहुत ढेर दिन हो गया, 20-25 साल हो गया। हमारे सब 50 साल सुपर हो गया है। हमारे सास ससुर यहीं पे थे। यहीं पे थे? हाँ, यहीं पे थे। आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? हम सब यूपी के हैं। हाँ, यूपी के। तो अब जैसे आप लोगों के पास कागज नहीं है, हाँ, इस पे कार्रवाई तो होनी है, हाँ, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई की बात चल रही है, पूरी दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है। हाँ। अब आप लोग कहाँ जाएंगे? दिल्ली में हालत हर जगह यही है। तो यही है, हाँ, कमाई के जरिए आपका कम है। कमाई, हाँ, तो कहाँ जाएंगे? तो कहाँ आपके पास जाएंगे? गाँव बसता है, आपका शहर बसता है, आपका हाँ। देश बसता है, तब तो आप लोग वहाँ जाने के लिए मजबूर हो गए। अब वहाँ भी मजबूर है, अब कहाँ से कैसे करूँ भैया? हम लोग सोचे हमारे बच्चे हैं, हम लोग सोचे यही रहेंगे भाई, कहीं जाएंगे नहीं। बच्चे पढ़ रहे हैं, 10,000 कमा रहे, किराया देंगे कि हम खाएंगे? बताओ क्या करेंगे? परेशानी है ना हमारे सबको। हम सोचे यही रहेंगे, बस कहीं नहीं जाएंगे। जब वोट दिया था तो उम्मीद थी कि ऐसा होगा। उम्मीद थी, कह रहे वही झुग्गी वही मकान देंगे, ये बोल के गए महाजन। और यही सोच के आप लोगों ने वोट दिया। वो यही सोच छोड़ दिया, सरकार बना दी। यही सरकार बना दिया। और आज वो झुग्गी ही, आज झुग्गी हम लोग को खुद ही भगा रहे हैं। वो जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान बना रहे हैं, वहाँ मैदान बना रहे, भगा रहे हैं। हालत तो ये हो गया ना, ये हो गया। दिल्ली में बुलडोजर चल रहा अब है। बच्चे कहाँ जाएंगे हमारे? 3 बच्चे हैं, कैसे करेंगे हम बताओ? अरे किसी 3 है, किसी 4 है। 3 बच्चे हैं, कहाँ जाए? किराया दे ही नहीं रहे लोग। 5,000 मांग रहे किराया। 5,000 मांग रहे किराया। कौन सा का है? 1990 का रिकॉर्ड है, जब यहाँ काशी होया करता था और घास भूसा होता करता था। बीपी सिंह उस टाइम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। 1990 का रिकॉर्ड है, कभी झुग्गी खाली नहीं करेंगे, झुग्गी में रहेंगे। अब मोदी का नारा था और रेखा गुप्ता का नारा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। वोट बैलेंस करने के लिए जब सुनिए ना, मतलब आपके मकान में आके सो के गए, रह के गए, लैटरिन करने के लिए वादा करके आज यहाँ तक लैटरिन के डब्बा लेके ढोए। हाँ। शाम को 11 बजे रात को चाय कॉफी सब चीज़ देते हैं। महाजन को, राजेश अध्यक्ष जो यहाँ के कार्यकर्ता है उनको भी दे गए। और यहाँ बोले कि मैं इस मनोज तिवारी हमारे सांसद हैं जो गोदी लिए थे,
सरस्वती पूजा में आए थे कि हम इस लाल बाग को झुग्गी में गोदी लेते हैं, ठीक ना। अच्छा, इसको गोद लेते हैं, गोद लेते हैं, इस झुग्गियों को गोद लेते हैं। हाँ। जो भी आता है वो आपको बसा देता है, अपने कोई काम आता के है लिए उजाड़ देता है। इलेक्शन के टाइम पे आते हैं भैया, और कोई कभी नहीं आता है ना। उस समय आए थे, हाँ, यहाँ रुक के गए, खा के गए, आपको वादा करके गए, पूरी रात यहाँ पे रहे हैं। हाँ। पूरी रात लेटरिन का डब्बा तक का लेके गए शौचालय में खुद ही। यहीं के विधायक, हाँ, यहीं के विधायक जी, हाँ, सांसद जी यहाँ आए थे, पूरी गोद रात लेके रहे। गए इस इलाके को, पूरी रात रह के गए यहाँ। हाँ। सरस्वती पूजा था, पूरी रात हमारे साथ रहे, खाए हाँ। पिए रहे। वोट बैंक था, वोट बैंक था। और जैसे ही वोट बैंक हो गया, आज तक कोई खत्म नहीं- हो गया, कोई नहीं सरकार बन गई, उसके बाद यही झुग्गी कोई नहीं और आया, यही मैदान हो गया। कोई भी नहीं आया जब से आज तक का। हाँ। जब से कोई आया नहीं। तो अब आप लोगों के पास समस्या खड़ी होगी, कहाँ जाए? कहाँ जाए, अब सोचना पड़ रहा है हर चीज। बच्चे पढ़ रहे हैं, सारी दिक्कत है। रोजगार गांव में है नहीं, बिल्कुल। रोजगार सारा यही चल रहा था। बच्चे पढ़ रहे थे, आदमी काम कर रहा था, चाहे 1 हो चाहे 5 हो। लेकिन अब तो सब मिट गया। अब तो गुजर कैसे भी करके कराना है काम, रहना है मोदी जी कैसे। ने जैसा वादा किया था वैसा तो पूरा करना चाहिए ना मोदी जी को। हाँ। हमेशा हम गरीब इंसान के साथ धोखा क्यों करते हैं? जब वो चीज़ करना ही नहीं होता तो क्यों धोखा करते हैं? रेखा गुप्ता भी बोलती थी कि जहाँ झुकी वही मकान, गरीबों को ये सब मिलेगा वो सब मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलता। हमेशा यही बोल के वोट ले लेते हैं, जो सरकार बनती है वही आ जाती है। मतलब आपको लगता है मोदी जी और बीजेपी धोखा दे रही है? हाँ, कैसे बेटा? क्योंकि जब वोट देने का जब दिन आता है तो ये करो वो करो, ये करेंगे वो करेंगे। लोकतंत्र है, हाँ। और मोदी अपनी चला के राजतंत्र कर रहा है। अच्छा, इंडिया में लोकतंत्र है कि लोगों अगर लोगों द्वारा वो सरकार चुनी जाती है ना, सिर्फ अपनी अपनी चला रहा है। वो राजतंत्र ही तो हुआ, वो अपनी अपनी चला रहा है। लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी गई जो शासन होती, जो जनता द्वारा जो नेता होते हैं, हम सोचते हैं हमारे लिए कुछ काम करें तभी तो हम उन्हें चुनते हैं। वो आगे जाके अपना रंग दिखा रहे हैं, अपने सामने हमारे सामने देखते हैं कि वही मकान कम से कम हमें 25 गज का प्लॉट दे। कहीं कुछ अभी परसों तरह से नोटिस लगाया चले गए, 4-5 दिन में हम कहाँ चले आएंगे? बिल्कुल सही बात है। कहीं किराया नहीं मिल रहे। मोदी ने वादा करा था बंदों से, वो 2500 रुपए भी खाते में किसी के भी नहीं आ पाए अभी तक। कह रहे हैं ना कार्रवाई हो रही है, चलेगा अभी कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी बस तोड़ फोड़ हो रही है यहाँ पे। तो कितनी झुग्गियाँ टूट गई पूरी दिल्ली में, गिने चुने झुग्गियाँ बस बच गई हैं एरिया में, बाकी सारी झुग्गियाँ टूट गई हैं। कब होगा? 5 महीने। यही अभी केजरीवाल की सरकार होती ना, बहुत ज्यादा सुधार हो जाता। मतलब केजरीवाल सुविधा देते हैं, हाँ। और बीजेपी है मोदी सरकार तोड़ रही है। हाँ, धोखा देती है बीजेपी और ये केजरीवाल। हाँ, केजरीवाल हमेशा हमें सुविधा देते हैं और मोदी जब भी जीतता है ना हमें धोखा ही देता है हमेशा। हर बार यही है, 3-4 बार नोटिस आ गया, ये तो असली का नोटिस है। बोल रहे कि झुग्गी टूटेगी, पता नहीं कहाँ रहेंगे। देखिए, ये बच्चों की यहाँ पे बात निकल के आ रही है, क्योंकि उनके सामने समस्या जो पैदा हो गई है वो यही है कि वो कहाँ जाएं। उनका इस समय भविष्य खतरे में है। अनऑथराइज ऑथराइज की लड़ाई हमेशा चलती रहती है, मगर यहाँ पे जो बात आ रही है बच्चों की शिक्षा की आ रही है, बच्चों की रहने की आ रही है। ये बीच मझधार में इस समय फंस चुके हैं। हफ्ते भर का इनको टाइम दिया गया रेलवे के द्वारा, और यहाँ पे नोटिस लगा दिए गए हैं कि इसको खाली करिए। अब इन बच्चों की पढ़ाई, इन बच्चों का भविष्य कहाँ जाए? इनका साफ कहना है कि जब जब बीजेपी आती है तब तब हमारे साथ धोखा होता है। अगर केजरीवाल होते तो आज हमारे सुविधा बढ़ जाती और हमें कोई इतना परेशान नहीं करता। मोदी जी और बीजेपी, इनको सोचना पड़ेगा कि इसका कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा। हालांकि जहां झुग्गी वहां मकान के तहत कई जगह मकान दिए गए हैं, जहां झुग्गी वहां मकान। रेखा गुप्ता जी कहती है मंच से खड़े होकर अपने ही विधानसभा क्षेत्र में कि किसी भी झुग्गी पे एक्शन नहीं होगा, आप विश्वास रखिए। मगर यहाँ के बच्चे जिस तरीके से मोदी जी और बीजेपी और रेखा गुप्ता पे आरोप लगा रहे हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि उनके वादे कितने सच्चे हैं। एन भारत टीवी, दिल्ली।